आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच जारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार से शुरू हुई इस लड़ाई में अभी तक दोनों पक्षों के सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। अज़रबैजान की सेना आर्मेनिया के सैनिकों और टैंकों को निशाना बनाने के लिए इजरायली हेरोप कामिकाज़े ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। ये ड्रोन आत्मघाती होते हैं जो दुश्मन के क्षेत्र की रेकी करने के अलावा अगर टारगेट दिखाई दिया तो उससे भिड़कर खुद को उड़ा लेते हैं। इस कारण आर्मेनिया की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसके कई सैनिक इन ड्रोन के हमलों में मारे गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ये युद्ध भविष्य में होने वाले युद्धों में ड्रोन्स के उपयोग की नई कहानी लिख सकता है। बता दें, इजरायली हेरोप कामिकाज़े ड्रोन्स को कई नामों से जाना जाता है। इसे हीरो 120 या किलर ड्रोन भी कहा जाता है। इस ड्रोन में अलग से कोई मिसाइल नहीं होती है, बल्कि ये ड्रोन खुद में एक मिसाइल है। इसमें लगा हुआ एंटी रडार होमिंग सिस्टम दुश्मन के रडार को भी जाम कर सकता है, जिससे अगर कोई इसे मार नहीं गिराता या अगर इसे अपना लक्ष्य नहीं मिलता तो ये वापस अपने बेस पर आ जाता है। लेकिन अगर इसे अपना लक्ष्य दिख गया तो ये ड्रोन उससे टकराकर खुद को उड़ा लेता है। तो वहीं बता दें, हेरोप ड्रोन एक बार में 6 घंटे की उड़ान भर सकता है। इसे बेस स्टेशन से 1000 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट किया जा सकता है। इसका समुद्र या ज़मीन पर टोही गतिविधियों या दुश्मन के खिलाफ मिसाइल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये ड्रोन पहले से तय प्रोग्रामिंग के हिसाब से खुद उड़ान भर सकता है या फिर ऑपरेटर भी इसके निर्धारित रास्ते को बदल सकते हैं। वैसे तो भारत की स्पेशल फोर्स पहले से ही इस ड्रोन का उपयोग करती है, जिसमें एनएसजी और दूसरी स्पेशल फोर्सेस शामिल हैं। हालांकि सेना के लिए इसकी खरीद को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है और भारत इस ड्रोन को लेकर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी जारी कर चुका है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत आने वाले दिनों में इस ड्रोन को इजराइल से खरीद सकता है। ये ड्रोन चीन के खिलाफ भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत कारगर होगा। गौरतलब है कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच जारी जंग में तुर्की और पाकिस्तान भी शामिल हैं। ये दोनों देश अपने यहाँ से आतंकियों को अज़रबैजान की तरफ से लड़ने के लिए उकसा रहे हैं। तो वहीं इजराइल अज़रबैजान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अज़रबैजान के कुल हथियार खरीद का 60% हिस्सा इजराइल से आता है। ऐसे में इजरायली हथियारों की बदौलत अज़रबैजान आर्मेनिया की सेना पर भारी पड़ रहा है। लेकिन उधर रूस अपने करीबी आर्मेनिया का खुलकर समर्थन करने से कतरा रहा है। ऐसे में एक पक्ष के मजबूत होने से अज़रबैजान का पलड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है।